भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, या ऑप्शन सी नल्लामलाई पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेहरगढ़। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन डी प्लेटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। नेक्स्ट हमारा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल जौ, या ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो यह जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, या टोकवा से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग को, या ऑप्शन बी नवपाषाण युग को, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को, या ऑप्शन डी लौह युग को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्रपाषाण युग से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा। सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, वी.एम. वाकंकर ने, एच.डी. संकालिया ने, या मार्टिन व्हीलर ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में नवदा टोली अवस्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी मृतकों को दफनाने के स्थान को बृहत स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बूदिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डिहवा से, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संगनकल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है। उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ था। उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, या चोपनी मांडव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चोपनी मांडव, ऑप्शन बी काकोरिया से, महदाहा से, या सराय नहर से। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा सराय नहर से हड्डी उपकरण प्राप्त हुए हैं। गौड़िक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नौह में, या लाल किला में। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सही हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर। 16 का ऑप्शन हो जाएगा सही ए हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में लोग उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को दफनाते थे फर्श के नीचे।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए बुर्ज-होम, ऑप्शन बी कोल्डिवा, ऑप्शन सी चोपनी मांडो, ऑप्शन डी मांडो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बुर्ज-होम में। नेक्स्ट है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। 18 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु की सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन 19 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी आदि ऐतिहासिक से। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृद भांड। 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी मृद भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृद भांड है। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था या उपरोक्त सभी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपरोक्त सभी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहरों का अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक सभ्यता हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, वैदिक, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा स्थलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, हाथी, गैंडा या बाघ। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए गाय। एक जूते हुए खेत की खोज की थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में। तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा में एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा में। रंगपुर में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सौराष्ट्र में रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वह सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी लोथल भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, वह हड़प्पा नगरीय जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा 33 का हो जाएगा सी भोगवा। नेक्स्ट है,
हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी सिंध में। 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है तो यह गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है तो यह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा। ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 35 का सी लोथल में। सिंधु घाटी की सभ्यता पतन नगर स्थित था तो यह लोथल में।